एक युद्ध का मैदान जो धीरे धीरे एक शांत ऑफिस डेस्क में बदल जाता है। सोचने वाली बात है यार कि हम सब हर दिन एक अलग ही लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा मतलब है कभी फ्यूचर की टेंशन तो कभी लगातार कंपटीशन। हाँ बिल्कुल। और लोगों को अक्सर यही लगता है ना कि अगर जीतना है तो सामने वाले को हर हाल में पूरी तरह से तबाह करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। पर क्या सच में सबसे बड़ी जीत सामने वाले को मिटाने में है? मुझे तो लगता है ये डिस्ट्रॉय करने वाली सोच सिर्फ थकावट और कंफ्यूजन पैदा करती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए इसे ना बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव का मेन मिशन है संत जू की जो मशहूर किताब है द आर्ट ऑफ वॉर। हाँ, वो बहुत ही फेमस है। बिल्कुल। तो उसका जो तीसरा अध्याय है जिसे कई लोग गलती से चौथा समझ लेते हैं, तो आज हम उसी की रणनीतियों को डिकोड करेंगे। हमें लड़ना नहीं है और सामने वाले को खत्म भी नहीं करना है, तो फिर जीतेंगे कैसे? मतलब आम सोच तो यही कहती है ना कि बिना लड़े तो आप हार मान रहे हैं। और यही सबसे कमाल की स्ट्रैटेजी छिपी है। सन त्सू का मानना है कि सबसे बेहतरीन स्किल ये नहीं है कि आप हर युद्ध लड़ें और जीतें, बल्कि असली जीत तो दुश्मन के रेजिस्टेंस को बिना लड़े ही तोड़ देना है। अच्छा। बिना लड़े। हाँ, मतलब दुश्मन के स्टेट या उसकी पूरी सेना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपने कंट्रोल में ले लेना। जैसे चेस में होता है ना कि राजा बिना कोई मोहरा गिरे ही हार मान ले। ओह, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे मान लीजिए बिजनेस में अगर किसी राइवल कंपनी के साथ हम प्राइस वॉर करने लग जाएं तो अपना ही नुकसान होगा, राइट? बिल्कुल सही। तो उसकी बजाय अगर हम अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से उन्हें आउटस्मार्ट कर दें तो बेहतर है, क्योंकि अगर सामने वाले को बर्बाद करके जीत भी हासिल की तो मार्केट में सिर्फ राख ही बचेगी ना। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही विनाशकारी कदम है जिसके सख्त खिलाफ सन त्सू ने वार्निंग दी। दीवारों वाले शहरों की घेराबंदी करना, मतलब किलेबंदी या सीज करना, सबसे खराब नीति है। घेराबंदी। इसका रीजन शायद ये होगा कि किले की दीवारों को तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, और अगर कोई लीडर फ्रस्ट्रेशन में आकर अपना आपा खो दे और अपनी सेना को सीधे दीवार पे चढ़ने का ऑर्डर दे दे तो वो एक तरह से सुसाइड ही है। बाप रे। बिल्कुल। जब कोई लीडर पेशेंस खोता है ना, तो वो अपनी सेना को चींटियों के झुंड की तरह ऊंची दीवारों पर हमले के लिए भेज देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि बिना जीत मिले ही 1/3 सैनिक मारे जाते हैं। और शहर फिर भी अजेय रहता है। मतलब ये तो बिना सोचे समझे गुस्से में लिया गया फैसला हुआ। 100% सच। पर हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर दीवारों पर इस तरह अंधाधुंध हमला करना पूरी तरह से बर्बादी है, तो एक लीडर को प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? इसके लिए ना बहुत ही प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल रूल्स दिए गए हैं। अच्छा। जैसे अगर आपकी ताकत दुश्मन से 10 गुना ज्यादा है तो दुश्मन को चारों तरफ से घेर लो। वेट, 10 गुना क्यों? सिर्फ घेरने के लिए इतनी बड़ी आर्मी क्यों चाहिए? क्योंकि दुश्मन को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए आपको अपनी सेना को एक बहुत बड़े और पतले घेरे में फैलाना पड़ता है। ओह, राइट हाँ, राइट। अगर सेना विशाल नहीं है तो दुश्मन आसानी से किसी एक कमजोर पॉइंट से वो घेरा तोड़कर निकल जाएगा। मेक्स सेंस। इसी तरह अगर ताकत 2 गुनी है तो सेना को डिवाइड कर दो, मतलब एक हिस्सा सीधा अटैक करेगा और दूसरा ध्यान भटकने के लिए। और अगर ताकत कम हो तो? क्योंकि आम सोच तो यही कहती है कि डट कर मुकाबला करो, शहादत दे दो। पर मुझे लग रहा है संस तो यहाँ कुछ और ही कहेंगे। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। अगर आप गिनती में थोड़े कम हैं तो दुश्मन से बचकर निकल जाना चाहिए, और अगर आप हर तरह से कमजोर हैं तो सीधा वहां से भाग जाओ। मतलब भाग जाना या पीछे हटना कोई कायरता नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सर्वाइवल की समझदारी है, ताकि आपकी सेना एक नए और बेहतर दिन फिर से लड़ सके। वाओ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा खतरा है। सिर्फ दुश्मनी नहीं, बल्कि एक लीडर खुद भी अपनी सेना को तबाह कर सकता है। वो कैसे? सबसे बड़ी गलती है अपनी ही सेना को पंगु बना देना। सेना को पंगु बनाना? क्या इसका मतलब ये है कि दूर बैठकर हर छोटी मूवमेंट को कंट्रोल करना? ये तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा साउंड कर रहा है। एग्जैक्टली। जैसे कोई बॉस मीलों दूर एसी ऑफिस में बैठकर अपनी टीम के हर छोटे डिसीजन को कंट्रोल करने की कोशिश करे। इससे तो किसी भी टीम का मोराल और स्पिरिट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हाँ, और इसका मेन रीजन ये है कि जो सिविल रूल्स होते हैं ना, जिनसे एक राज्य शांति से चलता है, वो युद्ध के मैदान की तेजी से बदलती सिचुएशन में काम नहीं आते। राइट, वहां तो ऑन द स्पॉट फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। जब कोई रूलर बिना ग्राउंड रियलिटी जाने सेना पर वो सिविल नियम थोपता है तो सैनिकों के बीच भारी कंफ्यूजन और अविश्वास पैदा होता है।
और फिर जीती हुई बाजी भी इसी अविश्वास की वजह से हार में बदल सकती है। एकदम सही। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? तो फाइनली इन सब बातों का क्या निष्कर्ष निकलता है? सक्सेस के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है? देखिए, सन त्सू ने जीत के 5 जरूरी एलिमेंट बताए हैं और उनमें सबसे अहम है ये जानना कि कब लड़ना है और कब बिल्कुल नहीं लड़ना है। कब बिल्कुल नहीं लड़ना है, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे पावरफुल रूल ये है कि अगर इंसान दुश्मन को और खुद को जानता है तो उसे 100 लड़ाइयों के रिजल्ट से डरने की जरूरत नहीं है। वाओ! लेकिन अगर वो सिर्फ खुद को जानता है और दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के साथ उसे एक हार का स्वाद भी चखना ही पड़ेगा। सच में गूज़बम्स आ गए ये सुनकर। मतलब हमारी असली जिम्मेदारी सिर्फ बाहरी दुनिया या कंपटीशन को समझने की नहीं है। बिल्कुल नहीं। खुद की ताकत और कमजोरी को पहचानना ही सबसे सिक्योर फ्यूचर की चाबी है। जैसे कोई शांत योद्धा आईने में खुद को दृढ़ता से देख रहा हो। एकदम सही बात है। हमारा आज का ये डीप डाइव यहीं पूरा होता है, लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक आखिरी सवाल है। क्या हम अपनी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ इस बाहरी दुनिया से लड़ रहे हैं या फिर वो लगातार हमारे ही अंदर चल रहे हैं?